अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आइदर यू आर प्रेग्नेंट, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हम दोनों सेम फेज में हैं, और यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी. So this video will be very helpful for any of the women out there. Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Shramina Das. I live and work in Germany. As you can see from my thumbnail or from my other videos that I'm pregnant. और जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं 38 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ आज. एंड मैंने सोचा कि आज मैं अपना हॉस्पिटल बैग पैक करूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो भी बना लूँ, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर एनी पीपल who are in Germany, any expats who are in Germany and are in the same phase and maybe thinking कि क्या पैक करूँ क्या नहीं पैक करूँ हॉस्पिटल बैग में. और इवन इफ यू आर नॉट इन जर्मनी तब भी अगर आप देखना चाहो देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च करी है इस वीडियो को बनाने के पहले या अपनी हॉस्पिटल बैग खुद पैक करने के पहले. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने अपनी एक नोटबुक में सब कुछ लिख लिया था कि मुझे क्या क्या सामान हॉस्पिटल बैग में ले जाना चाहिए. इसके अलावा भी जर्मनी में स्पेशली हॉस्पिटल से भी आपको एक हॉस्पिटल बैग चेकलिस्ट मिलती है लाइक दिस. तो उसमें भी लिखा रहता है कि आपको जनरली क्या क्या नेसेसरी सामान ले आना है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके बच्चे के लिए. सो यू कैन ऑल्सो पैक अकॉर्डिंग टू दैट. तो मैंने वो भी फॉलो किया, प्लस मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी टू पैक माई हॉस्पिटल बैग बिकॉज आई लाइक टू बी वेरी रेडी. सो या तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज आपको पैक करनी है वो है आपकी मदर पासपोर्ट एज वेल एज एनी डॉक्यूमेंट यू वांट टू कैरी विथ योर सेल्फ, स्पेशली फॉर द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड. सो जर्मनी में जनरली बर्थ सर्टिफिकेट आप हॉस्पिटल से ही प्रोसेस करवा सकते हो. तो उसके लिए जैसे आपकी मैरिज सर्टिफिकेट, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी पार्टनर की बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, रेसिडेंस परमिट, इन सब की जेरोक्स कॉपी चाहिए होती है. सो यू कैन पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर एज वेल एज ऑब्वियसली मदर पासपोर्ट and your insurance card उसके बिना तो चलेगा ही नहीं. so you have to carry those. so ये हो गया डॉक्यूमेंट की बात. डॉक्यूमेंट की बात जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम. तो जब भी आप हॉस्पिटल बैग पैक करो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कैरी द इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लाइक योर मोबाइल चार्जर, यूनिवर्सल अडेप्टर, लैपटॉप, आईपैड, whatever you want to carry, do carry them. तो ये तो हो गया. अब इसके बाद जो थर्ड आती है वो है स्नैक्स. सो जनरली यहाँ पे जैसे मेरी डॉक्टर, नर्स, हिबा में इन लोगों ने सजेस्ट किया था कि लेबर के टाइम और ड्यूरिंग जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आप आपकी खुद की स्नैकिंग आइटम ले आओ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. तो जैसे मेरी सासू माँ ने शी मेड लड्डूस. So I will take some laddus with me along with some chocolates, chips, nuts as well. तो ये 3 चीज तो मैं लेके जाऊंगी. ये मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि ये एकदम लास्ट मोमेंट पैक होगा. अब उसके बाद आते हैं सबसे पहले कि मैंने अपने लिए क्या पैक किया है. तो मुझे मैं जिस हॉस्पिटल में रजिस्टर करी हूँ वहां पे मुझे कहा गया था कि आपको आपकी खुद की सामान ले आना है, बच्चे का सामान वो लोग देंगे. ठीक है. तो मैंने सबसे पहले जो अपने लिए लिया है वो है इस टाइप की 3 फीडिंग क्लोथ्स. उसके अलावा सॉक्स बिकॉज राइट नाउ इट्स सितंबर एंड द बेबी कैन कम इन सितंबर और अक्टूबर, तो ठंडी हो सकती है. सो आई टुक दिस वूलन सॉक्स. उसके अलावा मैटरनिटी पैड्स, माई होम कमिंग आउटफिट, मैटरनिटी ब्रास. नाउ दिस इज अ बिट कंट्रोवर्शियल क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मैटरनिटी ब्रास की इतनी जरूरत नहीं है, बट लुक दिस इज माई फर्स्ट टाइम एंड आई बॉट देम एज वेल एज मैटरनिटी पैंटीज. उसके अलावा आपको एक बाथिंग रोब भी रखना है. ये भी मेरी हॉस्पिटल बैग में लिखा हुआ था. सो आई स्टिल डिड नॉट केप्ट इट, सो आई एम नॉट शोइंग इट टू यू, बट जनरली यू ऑल्सो हैव टू कीप अ बाथिंग रोब. उसके अलावा आई टुक दिस आई मास्क. हाँ, इसको आई थिंक आई मास्क ही बोलते हैं बिकॉज आई एम टेकिंग अ ट्विन रूम सो इट कैन बी शेयर्ड एंड आई डोंट वांट टू डिसरप्ट माई स्लीप. सो आई टुक दिस. One Perry bottle. Now this was not asked by my hospital, but मैंने सोचा let's take, maybe it will be helpful.
थोड़ा बहुत इसमें मैंने कॉस्मेटिक्स रख ली जस्ट फॉर सम मेकअप मे बी आफ्टर वाइल वी वर कमिंग टू आवर हाउस बैक। में मैंने अपनी सारी टॉयलेटरीज रखी एज वेल एज पैड्स रखे। तो मैंने बहुत ज्यादा ब्रेस्ट पैड्स नहीं लिए, सिर्फ 4-5 ही लिए। इन केस रिक्वायर्ड देन आई विल टेक इट। So the toiletries that I kept is a dry shampoo क्योंकि मुझे मैंने किसी की वीडियो में देखी थी कि in case you cannot wash your hair you can obviously use the dry shampoo as well as one body mist, obviously lotion। मैंने मडेला का निपल क्रीम लिया है तो वो भी मैं रख रही हूँ एंड शैम्पू। उसके अलावा ऑब्वियसली टूथपेस्ट, ब्रश, ये सब चीजें तो रहेगा ही रहेगा, बट आई स्टिल डिड नॉट पैक सो आई कुड नॉट शो यू गाइज राइट नाउ, बट येस डेफिनेटली वो भी रहेगा। आई हैव टेकन दिस ओपन बटन कार्डिगन जस्ट इन केस अगर ठंडी लगे तो मुझे हॉस्पिटल से 4 टॉवल ले जाने के लिए बोला था, so I took all these 3. I also took the slippers. I really love them and yes, hospital में पहनने के लिए I think this will be cute. So ये हो गई कि मैंने अपने लिए क्या पैक किया। Now I will show you what I packed for my baby and मेनली मेरे हॉस्पिटल में तो ये बोला गया था कि बेबी के लिए कुछ भी पैक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ब्रिंग वन क्लोथिंग आइटम व्हेन यू आर टेकिंग हिम और हर होम। बट मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, जस्ट इन केस रख लेते हैं थोड़ा बहुत सामान। सो लेट्स सी व्हाट डिड आई केप्ट फॉर माय बेबी। सबसे पहले तो आई केप्ट दिस वाटर वाइप्स। तो ये हमको फ्री मिला था एक्चुअली हिप क्लब से एज ए गिफ्ट, बट मैंने बड़ा वगैरह मतलब बड़ा बक्सा नहीं लिया है। आई टुक दिस वन ओनली। Huggies again, this will be again provided by hospital, but still I just took 2 of them in case. I took this beautiful blanket just जब घर वापस आएंगे in case अगर ठंडी लगी then we can put it on his car seat. 1 washcloth, 2 bob clothes, 1 swaddle एंड ऑब्वियसली जो मैंने बोला था ये उसका होम कमिंग आउटफिट है, तो मैंने उसके मिटन्स, उसके टोपी एंड एक रॉम्पर, एक वनजी, ये सारी चीजें मैंने रख ली। टी भी रखी दैट दे सेड दैट इट कैन इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई, बट लेट्स सी, आई डोंट नो। इसके अलावा आई केप्ट द डायपर रैश क्रीम विच इज फ्रॉम वेलेटा फॉर द बेबी, बट ये सब कुछ भी ले जाने के लिए नहीं बोला था, बट आई टुक इट एंड दैट्स ऑल। यही मेरा बैग, हॉस्पिटल बैग था, यही सारी चीजें मुझे पैक करनी थी। लेट मी नो अगर आप लोगों की कोई भी डाउट हो प्रेगनेंसी को लेके, अगर आप लोग जर्मनी में प्रेग्नेंट हो, एक्सपैट हो, नए हो, आई नो इट्स ओवरवेलमिंग, लेट मी नो कमेंट बिलो। एंड अगर कोई ऑलरेडी इस फेज से गुजर चुका है एंड इफ यू थिंक आई मिस्ड समथिंग प्लीज लेट मी नो एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। एंड कैसा लगता है आप लोगों को मेरी वीडियोज। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।